हेलो, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। और आज अपने राजस्थान जीके के अंदर जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक क्या है? राजस्थान का राज्य नृत्य। तो आज बात करेंगे राजस्थान राज्य नृत्य की, जिस कौन सा है? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य को किसका दर्जा प्राप्त है? राज्य नृत्य का दर्जा प्राप्त है। तो बात करेंगे इसको, राज्य नृत्य का दर्जा जो प्राप्त हुआ था वो कब हुआ था? तो बात करें घूमर को राज्य नृत्य का दर्जा जो प्राप्त हुआ था, राज्य नृत्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1986 के अंदर प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था राज्य नृत्य का दर्जा? इसको 1986 को प्राप्त हुआ था। इसी को क्या बोलते हैं? राज्य के सभी नृत्यों का सिरमौर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राज्य के नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का क्या बोलते हैं? सिरमौर बोलते हैं। सिरमौर यानी ये सबसे प्रचलित है, सबसे सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है। वो कौन सा है? घूमर नृत्य। इसके और कौन कौन से नाम जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसी को राज्य का क्या बोलते हैं? सिरमौर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? नृत्यों का हृदय बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? नृत्यों का हृदय बोला जाता है। नृत्यों का हृदय। और इसी को क्या बोल देते हैं? नृत्यों की आत्मा भी बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं? नृत्यों की आत्मा बोल देते हैं। ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? रजवाड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? रजवाड़ी नृत्य। अब रजवाड़ी नृत्य क्यों बोलते हैं? ठीक है। अब सभी नृत्यों का सिरमौर है। सिरमौर का मतलब क्या हो गया? सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। ठीक है। नृत्यों का क्या बोलते हैं? हृदय बोलते हैं। इसी को नृत्यों की क्या बोल देते हैं? आत्मा बोल देते हैं। ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? रजवाड़ी यानी राजा महाराजा। अपने को पता है कि राजस्थान के अंदर राजाओं का राज था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? राजस्थान। तो रजवाड़ी नृत्य इसको बोलते हैं क्योंकि ये उस टाइम जो है वो ज़्यादा किया जाता था। अब बात करें कि इसकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई थी और कैसे हुई थी। तो अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें, इस नृत्य की उत्पत्ति जो है वो किस नृत्य से हुई है? इस प्रकार का क्वेश्चन भी वो क्या करता है? एग्जामिनर पूछ लेता है। तो उत्पत्ति की अगर बात करें तो मध्य एशिया जो है, ठीक है, मध्य एशिया के अंदर एक नृत्य किया जाता है जिसको बोलते हैं अपने भ्रंग नृत्य। कौन सा नृत्य बोलते हैं? भ्रंग नृत्य बोलते हैं। इस भ्रंग नृत्य से राजस्थान के राज्य नृत्य की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। इस मध्य एशिया के कौन से नृत्य से? भ्रंग नृत्य थी। अब मध्य एशिया का भ्रंग नृत्य जो है, इससे दो प्रकार के जो है वो नृत्य बने हैं। एक तो बना है अपना घूमर नृत्य। कौन सा बना है? घूमर नृत्य। एक तो कौन सा नृत्य बना है? घूमर नृत्य। दूसरा जो नृत्य बना है वो कौन सा है? भांगड़ा। ठीक है, या अपने भंगड़ा बोलते हैं, भांगड़ा या भंगड़ा। यानी ये कहाँ का है? ये तो पंजाब का है। ये कौन सा है? पंजाब का है। जबकि ये क्या है? राजस्थान का है। तो अपने राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। आपसे पूछ ले घूमर नृत्य की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से मानी गई है? तो मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से मानी गई है। मध्य एशिया में एक नृत्य हुआ करता था जिसका नाम क्या था? भ्रंग नृत्य। उसी से दो प्रकार के नृत्य बने हैं। एक तो घूमर नृत्य बना है, एक कौन सा नृत्य बना है? भांगड़ा नृत्य। और भांगड़ा नृत्य जो है वो कहाँ का है? पंजाब का है। जबकि अपने क्या पढ़ रहे हैं? घूमर नृत्य पढ़ रहे हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपने को पता है कि घूमर नृत्य जो है इसको राज्य नृत्य का दर्जा मिला था 1986 को। अब इस घूमर नृत्य को विकास के लिए, इस घूमर नृत्य की विकास के लिए, इसको ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया कि इस नृत्य को गणगौर घूमर अकादमी के रूप में, या गणगौर घूमर अकादमी जो है वो स्थापित की। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और अभी कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि गणगौर घूमर अकादमी जो है वो कब स्थापित की गई थी। तो गणगौर घूमर अकादमी कब स्थापित की गई थी? 1986 को की गई थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे क्या किया गया था इसी सन को? गणगौर घूमर अकादमी, गणगौर घूमर अकादमी। ठीक है, यानी प्रशिक्षण संस्था बोल सकते हो एक प्रकार से। गणगौर घूमर अकादमी किसके लिए? इसके विकास के लिए, यानी घूमर नृत्य का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, इसके लिए क्या किया गया? गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई। तो गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1986 को की गई थी। और 1986 को क्या किया? घूमर जो नृत्य है उसको राज्य नृत्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। ये अभी कांस्टेबल में पूछा गया था क्वेश्चन। क्या पूछा गया था कि गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना कब हुई है? तो 1986 को हुई है। आगे बात करते हैं कि इस नृत्य को कब गाया जाता है। इस नृत्य को कब गाया जाता है? अब गाए जाने का समय क्या है? गाए जाने के लिए आपको मैंने बता दिया कि एक तो गणगौर, यानी इसका मांगलिक कार्य आ जाएगा। पहला ध्यान में रखना है गणगौर। ठीक है, गणगौर, ठीक है, गणगौर के टाइम में गाया जाता है।
दूसरा इसको कब गाया जाता है? राजकीय कार्यक्रमों में गाया जाता है। राजकीय कार्यक्रम हो गए, ठीक है। दूसरा इसको, तीसरा कब गाया जाएगा? मांगलिक अवसर जो है उन पे गाया जाएगा, मांगलिक अवसरों पर गाया जाएगा। यानी 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। कब गाया जाता है? गणगौर के टाइम गाया जाता है, जितने भी राजकीय कार्यक्रम होते हैं वहां पे गाया जाता है, और क्या गाया जाता है? मांगलिक अवसरों पर इसको गाया जाता है। अब बात कर लें इसके अंदर वेशभूषा क्या रहती है। तो इसके अंदर जो वेशभूषा रहती है वो रहती है लहंगे की। क्या रहती है? लहंगा रहती है, लहंगा, ठीक है। और लहंगा जो है वो बड़ा ही महंगा है। तो लहंगे की बात करें, अब लहंगे की वेशभूषा रहती है, और लहंगा भी कौन सा? 80/120 घूमर वाला, ठीक है। 80/120 क्या इसके अंदर रहती है? इसके अंदर लहरें रहती हैं, या आपने बोल सकते हैं कली रहती है, या इसको क्या बोल सकते हैं? लहर, या आपने कली समझते हो ना। लहंगा यानी जो लहंगा आता है उसके अंदर जो घुमावदार घूमने वाली संरचनाएं होती है, ठीक है, जो उसके अंदर सलवटें होती है, उसको अपने क्या बोलते हैं? कली बोलते हैं। यानी किसी लहंगे के अंदर 80 से 120 तक की सलवटें हो सकती है। आपने सॉन्ग तो जरूर सुना होगा कि माने 80 कली को लहंगो लादे रे पिया। तो इस प्रकार से वो लहंगे पे गाना जो जुड़ा हुआ है वो किसका जुड़ा हुआ है? इस कलियों पर जुड़ा हुआ है। यानी उसके अंदर या तो 80 कली का होगी या 120 कली का तक हो सकती है। जिस लहंगे के अंदर ज़्यादा कली होती है, ज़्यादा सलवटें होती है, वो लहंगा जो है वो उतना ही क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है भाई। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 80 कली ओब्लिक लहंगा बोलते हैं। और लहंगे की जो नीचे वाली घूम होती है, जब इसको घूमर नृत्य को किया जाता है तो लहंगे की जो नीचे वाली घूम होती है, जो घूमती है, उसको अपने क्या बोलते हैं? लहंगे की घूम बोलते हैं, ठीक है। नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है? लहंगे के नीचे का जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? घूम कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे? घूम बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखो कि यह भी पूछा जा सकता है। घूम क्या है? लहंगे की नीचे का जो हिस्सा है, लेरिया, नीचे का हिस्सा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि ये नृत्य अगर अपने बालिकाओं के द्वारा गाया जाए, ठीक है, ये नृत्य क्या गाया जाए? बालिकाओं के द्वारा, बालिकाओं के द्वारा अगर इस नृत्य को किया जाता है। और बालिकाएं जो होती है वो क्या होती है? अविवाहित होती है। बालिकाएं क्या होती है? अविवाहित। या क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा सकता है कि अविवाहित के द्वारा किए जाने वाले घूमर को क्या कहते हैं, या बोल सकता है कि बालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले घूमर को क्या बोलते हैं। तो इस घूमर को फिर नाम दिया जाता है झुमरिया। क्या दिया जाता है? झुमरिया बोलते हैं। अब झुमरिया समझते हो ना। अगर कुंवारी कन्याएं हैं, बालिकाएं हैं, वो करेगी, या जिसका विवाह नहीं हो रखा वो करेगी, तो उसको घूमर को क्या बोलेंगे? झुमरिया बोलेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और क्या ध्यान में रखना है? इसके वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके वाद्य यंत्र कौन कौन से, किस प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाते हुए इसका जो है प्रदर्शन किया जाता है। तो इसके अंदर वाद्य यंत्र जो मेन ध्यान में रखने हैं वो मेन वाद्य यंत्र है, ठीक है। मेन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मेन इसका वाद्य यंत्र हो जाएगा शहनाई, ठीक है, शहनाई। अब शहनाई तो आपको पता है ब्याह शादियों के अंदर बजती है, तो शहनाई होगी। और क्या हो गया? नगाड़ा, ठीक है, नगाड़ा। और ढोलक भी आप ध्यान में रख सकते हो, ढोलक, ठीक है। लेकिन इसमें मेन कौन से हैं? मेन शहनाई और नगाड़ा है। शहनाई और नगाड़े का ध्यान में रख लेना। दिखाई दे रहा है क्या नीचे से? यहाँ पे कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेना भाई। वाद्य यंत्र जो है कौन सा रहेगा? शहनाई रहेगी और नगाड़ा रहेगा। और शहनाई के प्रसिद्ध कलाकार जो थे वो कौन से थे? बिस्मिल्लाह खां। कौन से थे? बिस्मिल्लाह खां करके आपने सुना होगा इसका नाम। शहनाई के प्रसिद्ध जो है वो कौन से रहे थे? प्रसिद्ध कलाकार रहे थे। तो ये बातें आपको घूमर के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। इसकी और बातें करेंगे। क्या ध्यान में रखना है कि घूमर को राज्य नृत्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1986 के अंदर। जब इसको राज्य नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ तो वहीं पे क्या हुआ? इसके विकास के लिए गणगौर घूमर अकादमी का स्थापना की गई। राज्य नृत्यों का क्या इसको बोलते हैं? सिरमौर बोलते हैं। इसी को नृत्यों का हृदय बोलते हैं। इसी को नृत्य की आत्मा बोलते हैं। इसी को रजवाड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में उत्पत्ति से क्वेश्चन पूछे तो मध्य एशिया के अंदर एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है? भ्रंग नृत्य। और उसी भ्रंग नृत्य से दो प्रकार के नृत्यों की क्या हुई है? निर्माण हुआ 2 प्रकार के नृत्यों का, जिसमें से एक नंबर कौन सा आया? अपना घूमर नृत्य जो राजस्थान के अंदर गाया जाता है, किया जाता है। और भांगड़ा नृत्य जो कहाँ पे होता है? पंजाब के अंदर। कब गाया जाता है? इसका अवसर कौन सा है गाने का? तो इसको गाने का अवसर है गणगौर राजकीय कार्यक्रमों पर और मांगलिक अवसरों पर। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कब गाया जाता है, तो गणगौर के टाइम में और राजकीय अवसरों के टाइम में किया जाता है। लहंगे की बात करें, इसका मेन जो है वो क्या है? आभूषण जो है, वेशभूषा जो है वो इसकी क्या है? यहाँ पे लिख देता हूँ वेशभूषा। इसकी वेशभूषा जो है वो क्या रहेगी? तो वेशभूषा रहेगी इसका लहंगा। और लहंगा कितने कली का?
80/120 कली का, यानी लहंगा बड़ा ही महंगा है भाई। जितने ज़्यादा लहंगे के अंदर कली होगी उतना ही लहंगा जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। और लहंगे की नीचे वाली जो करार होती है, जो घूमती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, लहंगे की घूम बोलते हैं। और क्या ध्यान रखना है कि बालिकाओं के द्वारा या अविवाहित कन्याओं के द्वारा अगर इस नृत्य को किया जाता है तो इस नृत्य का नाम क्या हो जाएगा, झुमरिया हो जाएगा। ठीक है। वाद्य यंत्र इसके कौन सा काम में लिया जाता है, तो इसके अंदर वाद्य यंत्र जो काम में लिया जाता है वो है शहनाई या कौन सा है, नगाड़ा। तो शहनाई और नगाड़े का ध्यान में रखना। ठीक है, ये हो गया राजकीय नृत्य घूमर। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद में इसके जो और पॉइंट बचे हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट रह गए, स्क्रीनशॉट ले लो, बात करेंगे। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि घूमर से और क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार के उठ सकते हैं। ठीक है, ये तो घूमर की स्थापना के बारे में हो गया, घूमर के नाम हो गए। ठीक है, और इसकी अकादमी वगैरह के बारे में अपने चर्चाएं कर ली। अब अपने बात करते हैं कि इसका विश्व के अंदर दर्जा जो है वो कौन सा है, विश्व के अंदर कौन सा दर्जा है। तो अपना जो घूमर नृत्य है वो विश्व के अंदर क्या है, विश्व के अंदर 4th नंबर का, कितने नंबर का, 4th नंबर का सर्वाधिक, 4th नंबर का सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है। यानी विश्व के अंदर इसका नंबर कौन सा है, 4th नंबर है। यानी 3 जो नृत्य हैं, 3 नृत्य इसके ऊपर है, 4th नंबर जो है वो किसका है, विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इस घूमर नृत्य का है। ठीक है, और क्या ध्यान में रखना है, और क्या ध्यान में रखना है कि नृत्य के प्रकार पूछ लिए जाते हैं तो ये 3 प्रकार से किया जाता है। इसके अंदर 3 प्रकार जो है वो बनाए गए हैं, 3 प्रकार से किया जाता है। मैंने अभी बताया कि बालिकाएं अगर करें, बालिकाओं के द्वारा अगर किया जाए, बालिकाओं के अगर इस नृत्य को किया जाता है तो उस नृत्य को अपने क्या बोलते हैं, झुमरिया बोलते हैं, झुमरिया। ठीक है, अगर बालिकाएं या अविवाहित कन्या इस नृत्य को करती है तो उसको क्या बोल देते हैं, झुमरिया बोल देते हैं। एक होता है लूर नृत्य, एक कौन सा होता है, लूर नृत्य बोलते हैं। एक नृत्य है जिसको क्या बोलते हैं, इसी का नाम है घुमरी है, वही उसी को क्या बोल देते हैं, लूर। और इसको किया जाता है ग्रासिया लोगों के द्वारा, ग्रासिया लोगों के द्वारा, या ग्रासिया जनजाति लिख सकते हैं, ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, लूर नृत्य किया जाता है। अगर बात करें घूमर की, ये आ गया अपना घूमर। तो घूमर के अंदर क्या कर सकती है, सभी स्त्रियां भाग ले सकती हैं। घूमर के अंदर सभी स्त्रियां भाग ले सकती हैं, घूमर के अंदर सभी स्त्रियां भाग ले सकती है। ठीक है, ले सकती है। ठीक है, ये तो होगी घूमर की बात। यानी यदि घूमर प्रकार के अंदर बटा जाए तो बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला झुमरिया कहलाएगा, लूर के द्वारा किया जाने वाला, लूर जो किया जाता है, लूर नृत्य इसका नाम है, वो ग्रासीय जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और घूमर की बात करें तो इसके अंदर सभी स्त्रियां भाग लेती है। अब पुरुष जो होते हैं वो क्या करते हैं, पुरुष जो होते हैं वो रस प्रदर्शन का कार्य करते हैं। रस प्रदर्शन समझते हो ना, जब घूमर नृत्य किया जाता है तो इसके अंदर पुरुष और महिलाएं दोनों होती है, लेकिन पुरुष का काम क्या होता है, रस प्रदर्शन का काम करते हैं। यानी पुरुष जो होते हैं वो घेरे में खड़े हो जाते हैं, घेरे में खड़े होकर क्या करते हैं, औरतें इसके अंदर ये नृत्य करती हैं और पुरुष क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसका आनंद लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये नृत्य इस प्रकार से किया जाता है। और क्या ध्यान में रखना है, इस नृत्य की पद्धति की बात करें, पद्धति कौन सी है, पद्धति की अगर बात करें तो पद्धति इसके अंदर हो जाएगी अष्टताल पद की पद्धति। कौन सी हो जाएगी, अष्टताल पद्धति हो जाएगी, अष्टताल पद्धति पर आधारित है। अब अष्टताल पद्धति क्या होती है, यानी इसके अंदर जो नृत्यांगना होती है, जो घूमर करती है महिलाएं, वो किसकी भांति नृत्य करती है, 8 के समान नृत्य करती है। यानी 8 के समान घूमती हुई, कभी घूमती हुई इस प्रकार से ऊपर जाएगी, कभी घूमती हुई इस प्रकार से नीचे आएगी, कभी घूमती हुई इस प्रकार से ऊपर नीचे होता रहेगा। इसलिए इस नृत्य को क्या बोलते हैं, अष्टताल पद्धति का नृत्य बोलते हैं। यानी 8 के अंक के समान जो नृत्यांगना है वो नृत्य करती हुई क्या करती है, घूमर करती है। ठीक है, ये बात आपने को ध्यान में रखनी है, झुमरिया कहलाता है, ये ध्यान में रख लेना, अष्टताल पद्धति पर आधारित होता है। ठीक है, अगर बात करें घूमर नृत्य जो है वो राजस्थान के अंदर कौन से एरिया के अंदर किया जाता है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर इसका प्रदर्शन जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है अपने को। ठीक है, क्योंकि इस साइड में थोड़ा सा पंजाब और जो हरियाणा है वो टच हो जाता है। बाकी राजस्थान के अंदर बाकी जितने भी जिले हैं, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, इस साइड में ये घूमर जो है वो किया जाता है। तो घूमर नृत्य को राजकीय नृत्य जो है उसका दर्जा कब प्राप्त हुआ, 1986 को। इसके बारे में जो विशेष पॉइंट है आपको ध्यान में रखने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा घूमर नृत्य। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो।
नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सभी को।